सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा भौतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा जो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो यदि इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी देख लेते हैं तो इसी में से ही बोर्ड के पेपर में परीक्षा में आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिए। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा जो एकदम पेपर में छपा रहेगा। तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी एक बार पूरा जरूर देखें। अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के सूत्र का निगमन। तो अवतल गोली पृष्ठ पे जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो है सूत्र का निगमन आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। या इसका दूसरा प्रश्न होता है, सिद्ध कीजिए अवतल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यह सूत्र का जो है निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले चित्र के बारे में समझेंगे। यहाँ पे जो बना है यह अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस होता है जो किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के एक जो है वस्तु की जो है लंबाई है, और वस्तु कितना ऊंचा है, h ऊंचाई है। तो ये जो वस्तु है उसकी लंबाई क्या है, h है। क्या है? h है। और यहाँ पे जो है, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे फोकस किया गया है, यहाँ से यहाँ पे फोकस किया गया है, और यहाँ से फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अल्फा कोण, यहाँ पर बीटा कोण, और यहाँ पर गामा कोण। तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये पूरा जो बना है यह जो है आई है, माने आपतन कोण है। और ये छोटा सा बीच वाला जो है दो कोण जो बना देख रहे हैं, दोनों के बीच में कोण है, इसका नाम जो है अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करेंगे और आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। तो इसमें बहिष्कोण को आपको ध्यान देना है। अब बहिष्कोण इसमें क्या है, तो एक बार अल्फा बहिष्कोण है, एक बार बीटा बहिष्कोण है, और एक बार क्या है, गामा बहिष्कोण है। तो यहाँ बहिष्कोण किसे कहते हैं? तो दो कोणों का योगफल जो है बहिष्कोण कहलाता है। कितने कोणों का? दो कोणों का योगफल जो है बहिष्कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योगफल के बराबर जो कोण होता है उस कोण का नाम होता है बहिष्कोण होता है। तो एक बार अल्फा का मान, एक बार बीटा का मान, एक बार गामा का मान को यहाँ पर निकाला जाएगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, पहले बना लीजिएगा। और जब चित्र बना लीजिएगा, बनाने के बाद से जो है यह जो है वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से जो है इसके बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है? r होती है। और यहाँ पे ये प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। तो यहाँ तक इसके बीच की दूरी जो है v होती है। और ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहाँ से दिखाएंगे, वस्तु की दूरी जो है u है। तो यहाँ से वस्तु की दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ से जो है वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। तो पहले इस चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में पहले बना लीजिए। बनाने के बाद से जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले माना। क्या लिखेंगे? माना। तो यहाँ लिखेंगे माना, माना, माना लिखेंगे अवतल लेंस। क्या लिखेंगे? माना अवतल लेंस, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, लेंस से वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो अवतल लेंस से वस्तु की दूरी क्या है? u है। u कामा लिखेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी जो है क्या है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं? v से। तो प्रतिबिंब की दूरी v, तथा लिखेंगे, तथा इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी भी, फोकस दूरी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे दिखाते हैं? तो फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। तो फोकस दूरी क्या है? f। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? f। तथा, तथा वक्रता त्रिज्या, तथा क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या।
तो वक्रता त्रिज्या इसमें कितना है, तो वक्रता त्रिज्या जो है r है। इतना जो है पहले क्या करेंगे, माना को लिखेंगे। तो माना यहाँ लिखने के बाद से जो है अब बहिष्कोण के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन बहिष्कोण बन रहा है और बहिष्कोण किसके बराबर होता है। तो बहिष्कोण जो है दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अब यहाँ पर एक त्रिभुज का नाम लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ त्रिभुज का नाम है, पहला का नाम है ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, ए आई सी, ए कोण हो जाएगा। और दूसरा बनेगा आपका यहाँ पर ए, ध्यान देंगे यहाँ से पहला ए से, तो ए ओ सी, एक बार प्रयोग करेंगे ए से ओ और सी तक, एक बार ए से आई से और सी तक। अब ये दोनों त्रिभुज को जो है यहाँ बाहर जो है चाहे तो आप बना सकते हैं, समझने के लिए जो है आप यहाँ बाहर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ए था और ए से क्या है, यहाँ पर ओ है, और ओ से देख लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या है, सी है, और इसको मिला लेंगे। तो यह जो कोण जो सी बिंदु पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है गामा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, गामा कोण है। तो गामा कोण जो बना है वह किसके किसके बराबर होगा, तो यह पूरा कोण देखेंगे और यह पूरा कोण देखेंगे। तो यह ए वाला पे देखेंगे पूरा कोण क्या है, तो पूरा कोण जो है आई है, और यहाँ पे कोण क्या है, अल्फा है। तो यह बहिष्कोण जो है गामा किसके बराबर होगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज लिया गया, त्रिभुज कौन सा लिया गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का नाम है ए है, ओ है और सी में, त्रिभुज ए ओ सी में हम बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए ओ सी इसमें से जो है बाहर बना दिया गया, आपको समझने के लिए जो है त्रिभुज को क्या किया गया है, बाहर बना लिया गया। तो अब यहाँ लिखेंगे बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या है, लिखेंगे यहाँ पर बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण गामा है, और बहिष्कोण गामा किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण गामा किसके बराबर, यह गामा जो कोण जो है दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर हो जाएगा। तो मतलब इसमें बराबर होगा किसके, आई प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। या कर देंगे, या अगर यहाँ अल्फा आई को आगे लिख लें, आई प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, गामा होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ किसका मान निकाल दिए, तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ पर जो है आई का मान निकल गया। तो आई का मान ये कैसे निकला, क्योंकि इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण क्या बना था, गामा, और गामा किसके बराबर होगा, तो गामा जो है दो कोण के योग के बराबर होगा, आई और अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लेंगे समझने के लिए। जैसे यहाँ बिंदु ए था और ए से अब हम आ रहे हैं, अब ए से बी तक आ रहा है। ध्यान दीजिए पहले ओ पे था, अब क्या हो गया यहाँ पर आई, क्या करेंगे, आई लेंगे, तो ओ हो जाएगा या आई हो जाएगा। आई से और यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, सी तक जा रहे हैं। तो अब बताइए इसके बीच में जो कोण बना है, कौन कौन कोण बना है। अब देखिए ए से हम कहाँ पे आए, आई, तो इसके बीच का कोण ऊपर जो है आर बना है, क्या बना है, आर है, और यहाँ पे जो कोण बना है वह बीटा कोण बना है, और यह जो बना है गामा के जो है कोण बना है। तो अब इसमें अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में देखा जाए तो बहिष्कोण कौन है, तो गामा है। जो कोण बाहर की तरफ निकला होता है वही जो है बहिष्कोण होता है। और बहिष्कोण कितने के बराबर होता है, तो दो बहिष्कोण जो है दो कोणों के योग के वह बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, तो लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा, त्रिभुज का नाम होगा ए आई होगा और क्या होगा, सी होगा। त्रिभुज ए आई सी में हम लोग चलेंगे। अब जैसे ऊपर ए ओ सी में चले हैं उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ए आई सी में चलेंगे। तो यह बहिष्कोण इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे बहिष्कोण जो होगा इसमें, बहिष्कोण किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण गामा किसके बराबर हो जाएगा, तो आर प्लस बीटा के बराबर होगा, आर प्लस बीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे या लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर या, और या का मतलब इसको आगे उतारेंगे, आर प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और यह बनेगा समीकरण नंबर बन जाएगा 2। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कैसे निकाला जा रहा है, तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिए। तो यहाँ पर जो है पहला इस जो बड़े चित्र में है, बड़े चित्र अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर इसको बाहर करके आपको समझाया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि बहिष्कोण इसमें गामा है और इसमें बहिष्कोण भी गामा है। इसमें गामा किसके बराबर होगा, तो आई प्लस अल्फा के बराबर होगा।
आई प्लस अल्फ़ा होगा, इसमें आर प्लस बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आई का मान निकल गया और यहाँ पर जो है आर का मान निकल गया। अब हम लोग स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम, यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम। यह सूत्र जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो n बराबर आप लोग पढ़े होंगे, n बराबर होता है साइन आई होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन क्या लिखेंगे आर होता है। तो यहाँ लिखेंगे आई जो है साइन आई और साइन आर जो देख रहे हैं, यहाँ कोण का मान क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए किसको छोड़ देते हैं, साइन को क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण आई और आर का मान लिखेंगे यहाँ पर आई तथा कोण आई तथा कोण आर का मान बहुत छोटा है या बहुत कम है, बहुत क्या है कम है, बहुत कम है, कम है। तो यहाँ चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि आई और आर का मान क्या है बहुत कम है, इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे इसलिए साइन को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, किसको साइन को छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ साइन को जब छोड़ देंगे, क्योंकि उसका मान कोण क्या बहुत छोटा है, तो इसलिए साइन को जब छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा n बराबर बनेगा, अब आई हो जाएगा बटा हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, आई बराबर एन आर, क्या हो गया एन आर, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ध्यान देंगे, अब आई का मान और आर का मान ऊपर जो है समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में जो है आई और आर का मान निकाला गया था। तो देख लीजिए आई का मान क्या है, तो यहाँ आई का मान गामा माइनस अल्फ़ा है और आर का मान गामा माइनस बीटा है। अब ये दोनों मान यहाँ पर जो है आई के स्थान पर और क्या है आर के स्थान पर उस मान को क्या करेंगे रख लेंगे। तो अब आई को हटा दीजिए, अब आई का मान क्या था, तो गामा माइनस क्या था अल्फ़ा था, बराबर हो जाएगा और यहाँ का होगा एन हो जाएगा। और आर का मान जो है गामा, आर का मान क्या निकला था, तो गामा माइनस क्या था बीटा था। तो यह किसका मान है, तो आई का मान है, और यह किसका मान है, तो यह जो यहाँ पर आर का मान है। तो अब एन से अंदर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, जब अंदर गुणा होगा तो क्या बनेगा, तो अब अगला लाइन लिखेंगे गामा माइनस क्या होगा अल्फ़ा बराबर, और एन से अंदर गुणा होगा तो क्या होगा एन जो है गामा माइनस एन क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब यह एन बीटा जो है क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर लेंगे, और यह माइनस जो अल्फ़ा देख रहे हैं, यह माइनस जो अल्फ़ा है उसको क्या करेंगे यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है दोनों को यहाँ ध्यान देंगे, अब एन गामा जो है यहीं पर रहेगा और एन जो है यह बीटा को क्या करने जा रहे हैं पक्षांतर करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ एन बीटा जो है आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा एन बीटा, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या एन बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या है यह अल्फ़ा रहेगा बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन गामा माइनस गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एन बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर, और इसमें से गामा कामन ले लेंगे तो क्या बनेगा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है तीन त्रिभुज बनेगा, और तीन त्रिभुज एक बार अल्फ़ा के लिए, एक बार बीटा के लिए, एक बार गामा के लिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे और एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे समझने के लिए, और एक त्रिभुज जो है यहाँ पर बना लेंगे। तो कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। यहाँ से इसकी दूरी क्या थी एच थी, और यहाँ से इसकी दूरी क्या थी एच थी, और यहाँ पर भी इसकी दूरी क्या थी तो एच थी,
और यहाँ पर एक के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो एक बार देख लीजिए चित्र में क्या क्या दूरियां दिया गया है। तो यहाँ पर चित्र में देखिए एक बार जो दूरी दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r है, यहाँ से लेकर के v है और यहाँ से लेकर के u है। तो वही जो मान जो है इस चित्र में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं, यहाँ पहला जो है त्रिभुज का नाम भी लिख दे रहे हैं। इसका नाम O है और इसका नाम A है और इसका नाम क्या है यहाँ पर N है। तो अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो H बटा यह क्या था, U था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ H बटा क्या है, V हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, H बटा क्या होगा, R हो जाएगा। बस यही समझना था। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा I हो जाएगा और यह A हो जाएगा और यहाँ पे क्या था, N था और यहाँ पे क्या है, A है, N है और यह क्या है, C है। यहाँ पर गामा कोण बन रहा है, यहाँ पर बीटा कोण बन रहा है और यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है। तो बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ये सूत्र का निगमन जो है समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बीटा का मान निकालना है। तो tan बीटा का सूत्र क्या होगा, तो tan बीटा का सूत्र मतलब tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो अब यहाँ पे जब मान रखेंगे तो लिखेंगे n हो जाएगा और बीटा मतलब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ बीटा देखेंगे, ये बीटा है तो बीटा का मतलब लंब के सामने क्या रखेंगे, यहाँ पर लंब के सामने h हो जाएगा बटा, और आधार क्या है, आधार भी है और भी क्या था, लेंस के आगे था। तो जब लेंस के आगे रहेगा तो माइनस रखा जाता है, याद रखिएगा लेंस के आगे रहने पे क्या रहेगा, माइनस, माइनस हो गया। अब अल्फा, अब tan अल्फा का सूत्र लंब बटा आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर, h है तो यहाँ h रखेंगे बटा हो जाएगा और वस्तु की दूरी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। अब यहाँ पे गामा का मान, अब बताइए गामा का मान यहाँ से रखेंगे, गामा है यह गामा, तो क्या होगा, h बटा r हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर h बटा माइनस r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लेंस के आगे था, n माइनस 1 हो जाएगा। तो यह मान tan बीटा का और यह मान tan अल्फा का और यह मान जो है tan गामा का। तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ लंब का मान h था, सब में लंब का मान h है, लेकिन इसमें बीटा में जो है माइनस जो है भी, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि वो लेंस के आगे है, जब लेंस के आगे रहेगा तो माइनस का प्रयोग करते हैं। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस n h बटा क्या होगा, यह भी हो जाएगा, माइनस में मिल करके प्लस हो जाएगा और h बटा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर u हो जाएगा बराबर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस h बटा जो है क्या है, r है, कोष्टक में क्या है, n माइनस 1 है। अब ऊपर से जो है कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो सम में देखेंगे ऊपर जो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, और h कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 बटा जो है क्या होगा, v हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 बटा जो है u हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पर माइनस h बटा क्या लिखेंगे, r, कोष्टक में क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कट रहा है, तो देखेंगे माइनस से माइनस को काट देंगे और h से h को काट देंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, 1 बटा v बचेगा माइनस 1 बटा u बचेगा बराबर, ऊपर क्या बचा है, n माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यही जो सूत्र का निगमन हुआ है, यह किसका सूत्र आ गया, अवतल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र है। तो नीचे लिखेंगे यही क्या लिखेंगे, यही अवतल लेंस का जो है, अवतल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र, अवतल लेंस का अपवर्तनांक का जो है क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र है। तो थोड़ा सा निगमन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसको आप सभी विद्यार्थी जब अच्छे से इसको समझेंगे तो आपको यह क्या होगा, आसान लगेगा। उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, मतलब उत्तल गोली पृष्ठ में जो अपवर्तन क्या होता है उसका सूत्र का निगमन करके जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न जो है बदल करके भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा क्या है, r। तो इसको सिद्ध करके जो है आपको बताया जाएगा। तो पहले चित्र को अच्छे से समझेंगे, जब चित्र आपको अच्छे से जब समझ लेंगे तभी जा कर के इसका निगमन आप सभी विद्यार्थी कर पाएंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से देखिए।
अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यह जो बना हुआ है इसका नाम है कौन सा है, उत्तल लेंस है। क्या नाम है, उत्तल लेंस है। और इस उत्तल गोली पृष्ठ पर जो है किसका सूत्र का निगमन करना है, अपवर्तनांक का। और ये बीचों बीच का जो बिंदु देख रहे हैं यह केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और ये वस्तु रखा गया है, इसकी छाया के लिए क्या है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है। और ये क्या है, वस्तु के लिए है, यह वस्तु का कोण है। और यह जो है वक्रता कोण है और यह है प्रतिबिंब का कोण है। तो यहाँ गामा कोण बना है, यहाँ अल्फा कोण बना है, अल्फा कोण है। और यहाँ पर जो बना है बीटा कोण है और यहाँ जो बना है गामा कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है मतलब जो देखिए वक्रता केंद्र वाला जो जा रहा है, जो जाएगा यहाँ पर लेकर के और यहाँ प्रतिबिंब का जो लेकर के आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। यह जो है जो वस्तु के लिए बना है, वस्तु के लिए आई बना है और जो है प्रतिबिंब के लिए क्या बना है, आर बना हुआ है। मतलब ये आपतन कोण किसके लिए बना है, तो वस्तु के लिए। और वक्रता केंद्र के जो बीच का कोण बनेगा यह जो है आपतन कोण हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किस दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित करेंगे। और ये देखेंगे ध्यान से, ये बहिष कोण है। बहिष कोण मतलब एक त्रिभुज का जो कोण आगे की तरफ जो निकला होता है उसको बहिष कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर बहिष कोण जो है बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बहिष कोण लेंगे तो ए, यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए आई सी। पूरे का ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर ए आई सी में बहिष कोण क्या है, तो आर है। और आर किसके बराबर होगा, बहिष कोण किसे कहते हैं, दो कोणों के योगफल को बहिष कोण कहा जाता है। मतलब दो कोणों का जोड़ व अकेले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आर किसके बराबर होगा, तो देखेंगे आर जब लेंगे तो आर वाला कोण देखिए कहाँ पे जा रहा है, अल्फा है और क्या है, गामा है। तो आर किसके बराबर होगा, तो आर जो है बीटा, यहाँ पर देखेंगे बीटा है और क्या है, गामा है। तो ये बीटा और गामा के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज। अब हम कौन सा त्रिभुज लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज। पहले तो माना लिखाएगा, पहले माना लिखने के बाद से ही त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे माना, माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किसे दिखाएंगे, तो वस्तु की दूरी को u से दिखाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी भी। वक्रता क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो है आर, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। तथा फोकस दूरी क्या लिखेंगे, तथा फोकस दूरी जो है यफ है। फोकस दूरी क्या लिखेंगे, यफ है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी जो है v है। वक्रता त्रिज्या देखिए r है और ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। और यह वक्रता जो है त्रिज्या जो है वक्रता केंद्र से इसकी दूरी है। तो फोकस दूरी क्या है, यफ है। तो इतना लिखने के बाद से जो है बारी बारी से यहाँ पे दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो पहला अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, आई है और सी है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए क्या है इसमें, ए है और क्या हो जाएगा, आई और क्या है, सी में। तो त्रिभुज ए आई सी में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे बहिष कोण। क्या लिखेंगे, बहिष कोण। तो बहिष कोण इसमें क्या हो जाएगा, बहिष कोण जो होगा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे बहिष कोण। और ये बहिष कोण किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए ये आर है, तो ये आर किसके बराबर होगा, तो बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर होगा, आर बराबर
बीटा प्लस गामा के क्या होगा, गामा के योग के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए बहिष्ठ कोण इसमें किसके बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। कैसे बराबर होगा, तो कौन सा त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए आई सी, मतलब ए में लिए हैं, आई है और सी है। तो ए आई सी में जो बहिष्ठ कोण बाहर की तरफ कोण क्या निकला है, आर निकला है। तो आर जब लेंगे तो आर किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो लेंगे, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, ओ है, सी है। अब बताइए ए ओ सी में बहिष्ठ कोण क्या है, तो आई बना है। बहिष्ठ कोण इसमें किसके बराबर होगा, तो बहिष्ठ कोण इसमें जो है आई जो है बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, यह कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे तो बीटा और गामा होगा, और यह आई जब लेंगे तो अल्फा और क्या होगा, गामा होगा। बस इस चित्र में बस ये बहिष्ठ कोण के बारे में समझना है। जब बहिष्ठ कोण आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो समझिए सूत्र के निगमन में कुछ नहीं है। तो अब त्रिभुज के इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी में। अब त्रिभुज ए ओ सी में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहिष्ठ कोण। तो बहिष्ठ कोण इसमें क्या होगा, तो इसमें बहिष्ठ कोण आई हो जाएगा, और आई किसके बराबर होगा, तो चित्र में देखे होंगे अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि बहिष्ठ कोण कैसे निकाला गया है। तो इसमें मेन जो है बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण निकालना सीख जाएंगे। और बहिष्ठ कोण क्या होता है, मतलब वो अकेले, यह आर अकेले इन दोनों योगफल के क्या होगा, बराबर होता है, उसी को बहिष्ठ कोण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़े होंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है कल भी बताया गया था, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो स्नेल का जो नियम क्या होता है, तो स्नेल का जो नियम है आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, यन बराबर होता है, यन बराबर होता, यन बराबर साइन होता है, और क्या होता, आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन, तो यह स्नेल का सूत्र है। और इसमें स्नेल के यह सूत्र में जो है ध्यान देंगे, यह साइन और आर जो है इसमें कोण का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है साइन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोणों का मान बहुत कम है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोणों का मान, कोणों का मान बहुत कम है, कोणों का मान लिखेंगे यहाँ पर बहुत क्या है, कम है, लेकिन बहुत कम है, कम है। तो कोणों का मान जब बहुत कम है, यहाँ चूंकि लिख लेंगे, चूंकि, तो इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। तो साइन को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो साइन किस में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कोणों का मान जो है क्या बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब यहाँ साइन को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यन बराबर बचेगा आई बटा आर हो जाएगा। और आई के स्थान पे क्या रखना है, बीटा प्लस गामा रखना है। और आर के स्थान में ध्यान दें, आर के स्थान में बीटा प्लस गामा रखना है, और आई के स्थान पे जो है अल्फा प्लस गामा यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर साइन को हटा लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा अब आई बटा क्या होगा, आर, क्योंकि साइन को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आई बराबर होगा, अब आई बराबर हो जाएगा यन आर हो जाएगा। अब किसका मान रखेंगे, आई का मान, और आर का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। लिखेंगे आप आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान क्या करेंगे, रखने पर, मान रखने पर। अब दोनों का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, आई का और आर का। तो आई हम हटा देंगे, आई जो बहिष्ठ कोण हुआ था क्या था, आई बराबर क्या था, अल्फा प्लस क्या था, अल्फा, अल्फा प्लस गामा था, अल्फा प्लस गामा था। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अब यन, और आर किसके बराबर था, तो बीटा प्लस जो है गामा हो जाएगा। तो यह किसका मान है, आई का मान रखा गया, और यह किसका मान रखा गया, आर का मान रखा गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा बराबर, अब यन में बीटा का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यन बीटा हो जाएगा, प्लस यन में गामा गुणा करेंगे तो यन गामा हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अल्फ़ा वाला अल्फ़ा के पास पक्षांतर कर देंगे। तो अल्फ़ा ये प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे अल्फ़ा और यह यन बीटा जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो यन बीटा हो जाएगा बराबर, और यहाँ यन गामा माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, गामा हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा माइनस यन बीटा हो जाएगा बराबर। अब इसमें से गामा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, या गामा जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n-1 हो जाएगा। n-1 दोनों में से किसको कॉमन लिए, गामा को। तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, यहाँ n बराबर साइन को हटा दिए, i बटा हुआ, और n में r का गुणा करेंगे तो बनेगा n-r। तो i बराबर n-r होगा। i तथा r का मान किस में रखेंगे, मान रखने पर यहाँ पर i का मान और r का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ दो वाली देंगे, i तथा r का मान यहाँ नहीं रहेगा, i क्या लिखेंगे, आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ आई का मान और आर का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे। ये किसका मान है, आई का मान है, और ये किसका मान है, आर का मान है। अब इसमें क्या हुआ है, यन जो है यन बीटा में गुणा हुआ है और यन जो है गामा में गुणा हुआ है। अब यहाँ गामा गामा के पास कर लेंगे, और जो है जो यन बीटा को पक्षांतर कर लेंगे। गामा कॉमन हो गया तो n-1 हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तीन त्रिभुज बनेगा। चित्र में आप लोग दिखाई दे रहा होगा, चित्र में भी बताया गया है। तो ये तीन त्रिभुज यहाँ बना दे रहे हैं। बारी बारी से तीनों त्रिभुज को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला त्रिभुज जो ये बना है, यह क्या था, यहाँ वक्रता केंद्र सी था, और यहाँ पर क्या था, ए था, और यह क्या था, यन था, और यहाँ इसकी बीच की दूरी क्या थी, आर थी। अभी चित्र में भी दिखाएंगे। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, यच है। और ये कोण जो बना है, यह गामा कोण बना है। चित्र को देख लीजिए, क्या ऐसे चित्र में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो यहाँ चित्र भी है, देख लीजिए। यह क्या है, गामा है, सी है, ए है, यन है। यह त्रिभुज को जो है हम बाहर बना करके समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब यहाँ गामा हमारा बन गया। अब अगला त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज और बनाएंगे। यहाँ पर तीन त्रिभुज बनाना है, और यहाँ त्रिभुज का नाम क्या था, यह ए था, और क्या था यहाँ पर यन है। यहाँ का रहेगा यन रहेगा, और यह रहेगा ओ रहेगा। तो ओ से अल्फा कोण बनता है, क्या बनता है, ओ से अल्फा, और यच हो जाएगा। और इधर का क्या मान होगा, तो यह वस्तु है इसलिए यू हो जाएगा। और एक त्रिभुज और खींच लेंगे। तीन त्रिभुज आपको खींचना है, तो बगल में इसको खींच लीजिएगा। और यह क्या है, ए था, और क्या था, यह यन था, और यहाँ पे क्या था, आई था। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बना, बीटा कोण बना। मतलब यह वक्रता केंद्र के लिए गामा कोण बना था, और जो है, और यह वस्तु के लिए अल्फा कोण बना था, और प्रतिबिंब के लिए बीटा कोण बना था। और यह क्या है, यच हो जाएगा, और यह वस्तु की प्रतिबिंब के लिए क्या है, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बारी बारी, जैसे यहाँ अल्फा है तो मतलब टेन अल्फा का मान निकालेंगे, यह बीटा है तो टेन बीटा का मान निकालेंगे, गामा है तो टेन गामा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर जो है इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले समीकरण 1 बना था। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है बताइए। त्रिभुज का नाम क्या, ए एन सी है। क्या नाम है, ए एन सी में हम ए एन सी में चलेंगे। तो टेन का सूत्र होता है, टेन हो जाएगा टेन, और गामा हो जाएगा टेन गामा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। और इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो लंब जो है यच है, और जो है आधार क्या है, तो आधार जो है आर है। तो त्रिभुज ए एन सी में जो है टेन गामा का मान निकल गया, यच बटा आर। अब त्रिभुज जो लेंगे, अभी नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए एन ओ। ए एन ओ में हम लोग जो चलेंगे, तो ए एन ओ में लिखेंगे, और यहाँ का लिखेंगे अब टेन, और टेन जो है अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या है, आधार होता है। और लंब का मान बताइए इसमें क्या है, तो लंब का मान यच है, और आधार का मान क्या है, यू है। तो समझ में आ रहा होगा। अब त्रिभुज जो है तीसरा चलेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए आई एन में। त्रिभुज ए आई एन में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन, और यह बनेगा बीटा। तो टेन बीटा बराबर होगा लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बताइए टेन बीटा, बीटा का मान क्या है, तो टेन बीटा बराबर लंब क्या है, तो यच है। तो यह लिखेंगे यच बटा जो है भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यच बटा भी। तो ये टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा का मान तीनों मान निकाल लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यह अल्फा की जगह पर, मतलब ये टेन को छोड़ देंगे, जैसे साइन को छोड़ दिया गया है, क्योंकि छोटा कोण है इसलिए साइन का और टेन को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यह गामा की जगह पे, ध्यान दीजिए, यह गामा की जगह पे, यह अल्फा की जगह पे, ये बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए गामा की जगह पे एच बटा रखेंगे, अल्फा की जगह पे एच बटा यू रखेंगे, और बीटा की जगह पे एच बटा भी रखेंगे।
लेकिन एक चीज़ को और ध्यान देंगे, यह देखेंगे क्या ये लेंस के आगे है कि क्या ये लेंस के पीछे है। तो देखिए यह आर जो है लेंस के पीछे था तो इसलिए यह प्लस में रखा जाएगा, और यू जो है लेंस के आगे है इसलिए यहाँ पर माइनस रखा जाएगा, और वी भी लेंस के आगे है इसलिए इसको क्या रखेंगे, माइनस रखा जाएगा। क्यों माइनस रखा गया, चित्र में एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वक्रता जो त्रिज्या है वह लेंस के पीछे है, तो जब लेंस के पीछे रहेगा तो प्लस में रखेंगे, और जो लेंस के आगे रहता है वह माइनस में रखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है अल्फ़ा को हटा देंगे और अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे माइनस एच बटा यू। ये किसका मान है, अल्फ़ा का, माइनस और यहाँ हो जाएगा यन, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान जो है माइनस जो है एच बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गामा का मान क्या है, एच बटा क्या है, एच बटा जो है आर हो जाएगा, कोष्टक में क्या होगा, यन माइनस वन हो जाएगा। मतलब इसी में मान रखा गया, अल्फ़ा का स्थान पे अल्फ़ा का मान, बीटा के स्थान पे बीटा का, और गामा का मान जो है गामा के स्थान पे रखा जाएगा, और टेन को छोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए क्यों टेन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि टेन का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है टेन को और साइन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब तो ये माइनस है और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ही में रखा जाएगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि भी का मान देखिए एच बटा भी है, तो यहाँ का उतरेगा माइनस एच बटा जो है एच बटा क्या है, यह यू है, और ये माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस यन एच बटा जो है भी हो जाएगा, बराबर एच बटा जो है क्या है, आर कोष्ट में एन माइनस वन है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, या जो है प्लस वाले को आगे कर सकते हैं, माइनस वाले को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा एन एच बटा जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, माइनस जो है एच बटा जो है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर होगा, कोष्ट में एन माइनस वन होगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो एच कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एच जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एन बटा भी हो जाएगा, माइनस एक बटा जो है यू हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर हो जाएगा, कोष्टक में एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें से कटेगा क्या, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो कट जाएगा, क्या कटेगा, एच से एच को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये एच जो है ये भी एच से एच कट गया, क्या बचेगा बताइए, एन बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर अब क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बटा क्या होगा, आर हो जाएगा। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये किसका सूत्र है, तो उत्तल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों का सूत्र सेम होता है, लेकिन निगमन जो है अलग अलग है। दोनों का निगमन जो है बताया गया पिछले वीडियो में, जो है क्या बताया गया था, अवतल का बताया गया था, इसमें जो है उत्तल का बताया गया है। तो नीचे लिख देंगे यही उत्तल, क्या लिखेंगे, यही उत्तल लेंस का, यही उत्तल लेंस का किसका सूत्र है, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का क्या है, सूत्र है। तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है समझ में आ गया होगा, कैसे निगमन किया गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ नोट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।